हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। आप में से कई सारे बच्चों ने फॉर्म को फिल भी कर दिया होगा, लेकिन इस बीच हमारे पास कई सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा यहाँ पे नेम में प्रॉब्लम हो गया है, फादर्स नेम में प्रॉब्लम हो गया है, मदर्स नेम में प्रॉब्लम हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ गलत फील हो गया है। और इस बात से बच्चे काफी ज्यादा पैनिक है कि क्या कुछ होगा, हम किस किस पार्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, कहां कहां चेंजेस अलाउड होगा, कहां पे चेंज अलाउड नहीं होगा, और अगर हम करेक्शन कर पाएंगे तो कब तक कर पाएंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है और किसी ना किसी पार्ट के अंदर अगर आपकी गलती है तो यह वीडियो देखने के बाद आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरी ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल आपके अभी से लेकर जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर पूरी काउंसलिंग में मैं आप सभी की मदद करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लो। देखो, जिस दिन मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था हाउ टू फिल जेईई मेन 2025 एप्लीकेशन फॉर्म वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। दूसरा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और तीसरा आपका फी पेमेंट करना होता है। ठीक है, 3 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप फी पेमेंट नहीं करते हैं ना, तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। वहां पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होता है, लेकिन जैसे ही आप फी को पे कर देंगे उसके बाद से अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं गलती है तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी बच्चों को हमेशा कहता हूं कि भाई देखो, पहले आप एकदम ध्यान से रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो और वेरीफाई भी कर लो। और फी पेमेंट तो सबसे लास्ट प्रोसेस है और आपके पास बहुत दिन का टाइम अभी बच रहा है, तो लास्ट में जाकर के फी पेमेंट करिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, रजिस्ट्रेशन करते, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते और तुरंत में जाकर के पेमेंट कर देते हैं। इस वजह से होता यह है कि जैसे ही फाइनल सबमिट हुआ उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां, कब कर पाएंगे? जब फिर करेक्शन विंडो ओपन होगा उस दिन सभी बच्चों को एक बार ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन को लेकर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है उस दिन बोला जाता है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, लेकिन लास्ट में बच्चों की डिमांड पे करेक्शन विंडो हर साल ओपन होता है और इस बार 2025 में भी आप सभी के करेक्शन विंडो ओपन होंगे। लेकिन यहां पर बात निकलकर सामने आती है कि उस करेक्शन विंडो में आप क्या क्या सुधार कर पाएंगे और कौन बच्चा क्या सुधार कर सकता है। और हर बच्चों के लिए अलग अलग चीजें होती है कि अगर कोई बच्चा आधार वेरीफाई किया है तो वो इन चीजों में सुधार कर सकता है, और जिसने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है वो इन चीजों में सुधार कर सकता है। तो अब हम वो समझते हैं। ठीक है, अब हम यहां से आगे एक एक करके सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले कई सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं कि भैया हम सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कम टाइम बचा हुआ है, रिवीजन कहां से करें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस टेस्ट कहां से दें। तो मैं आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के आया हूं, जेईई मेन प्रिडिक्टर पेपर JMPP, जो कि जेईई 1 के द्वारा लॉन्च किया गया है। जेईई 1 पर आपको पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर नमो कौल सर, पूर्णिमा कौल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम आप सभी को तैयारी करवाते हैं। और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट लॉन्च किया है जेईई मेन प्रिडिक्टर पेपर, जिसमें टोटल 15 टेस्ट होगा, 5 पार्ट टेस्ट, और उसमें जितने भी टेस्ट होंगे सारे के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जब टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद में टेस्ट का पूरा एनालिसिस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की एनटीए यूजर इंटरफेस, जैसा जेईई मेन का एग्जाम होता है ना एनटीए के साइट पे, सेम उसी तरीके से आपके यहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिससे कि आपके जेईई मेन के इंटरफेस को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और इसके साथ ही बेहतरीन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, 499 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड यूज करिएगा तो 150 रुपीज का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 349 में इसे आप परचेस कर पाएंगे। कहां से परचेस करना है? तो जेईई 1 के एप्लीकेशन पे आपको जाना है। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर जैसे ही लॉगिन करिएगा वहां पे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, टेस्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑल पे जाएंगे, आपको वहां पे जेईई मेन प्रिडिक्टर पेपर मिल जाएगा। सिंपली आप कोड लगा लीजिएगा JEE150, उसके बाद बाई करिएगा तो सिर्फ आप 349 में बाई कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कई सारे बैचेस भी लॉन्च किया गया। मैं आपको दिखाऊं, क्लास 11 के लिए जीनियस बैच और क्लास 12 या ड्रॉपर के लिए G1 बैच है, जिसकी प्राइस 2499 और 4499, जो कि काफी अफोर्डेबल है। उसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड आप यूज करिएगा JEE150। तो उसी एप्लीकेशन में JEE 2025 के बैच में जाओगे तो वहां पे आपको सारे बैच मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको यही कोड यूज करना है JEE150, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी आप लोग JMPP या फिर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना है JEE150, कहीं पे लिख लो, वही आप यूज कर लेना। ठीक है, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको क्या गलती नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर गलती हो गया है तब देखो, आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सुधार नहीं कर सकते। किसमें? मोबाइल नंबर में सुधार नहीं कर सकते, ईमेल आईडी में सुधार नहीं कर सकते। जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है
वही मोबाइल नंबर आपका रहेगा और ईमेल आईडी आपका वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एड्रेस है, कौन सा, परमानेंट और प्रेजेंट, ये दोनों ही एड्रेस में आप सुधार नहीं कर सकते। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपने दिया था उसमें सुधार नहीं कर सकते। और पिछले बार क्या था ना कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ फिल हो रहे थे, इस बार सेशन 1 का सिर्फ हो रहा है, ठीक है। तो सेशन वाला तो इस बार मामला रहा ही नहीं। अगला है फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, इन सभी चीजों में कोई भी बच्चा सुधार नहीं कर सकता। उसके बाद अगला आता है ये 3 नेम में से, जैसे कैंडिडेट नेम, अपना नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, इन तीनों में से कोई एक में आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स। तो देखो मान के चले अगर कैंडिडेट नेम गलती है तो कैंडिडेट नेम तो सुधार लोगे, लेकिन अगर फादर का भी गलत है, मदर का भी गलत है और कैंडिडेट तीनों ही गलत है तो आप प्रीफर करना कि सिर्फ अपना नाम आप सुधार सको, ठीक है। अपना नाम को ज्यादा प्रेफरेंस देना। अगर 2 नेम गलत है तब भी अपने नेम को ही आप प्रेफरेंस देना, इसी को सुधार करना। उसके बाद क्लास 10th के मार्कशीट वगैरह से कुछ आपने अगर नंबर वगैरह गलत फिल कर दिया है तो क्लास 10th या 12th दोनों में से आप सुधार कर सकते हैं। इस बार तो 10th के बेसिस पे ही फिल हो रहा है तो 10th वाला आप सुधार कर सकते हैं, हालांकि 12th के भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। और दूसरी बात आती है एग्जामिनेशन सिटी के अंदर आप जो है सुधार कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन 4 सिटी मांगा जा रहा है इस बार की, कौन कौन से सिटी में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो परमानेंट या फिर प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप सुधार कर सकते हो। ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया, बहुत सारे बच्चे दोनों सेम फिल करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा में रहकर पढ़ाई करते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस कोटा का डाल देते हैं, जबकि उनका परमानेंट एड्रेस कहीं बिहार का, यूपी का, कहीं से भी बच्चा हो तो परमानेंट तो वहां का डालता है बट प्रेजेंट कोटा का डाल देगा। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोटा के आसपास ही उनके सेंटर आ जाए, जो प्रेजेंट एड्रेस है वहीं के आसपास उनको सेंटर मिल जाए, ज्यादा चांसेस होता है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी आप सुधार कर सकते हैं कि कौन से मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा हिंदी डाला होगा तो इंग्लिश कर सकता है, इंग्लिश डाला होगा तो हिंदी कर सकता है, तो मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं, जेंडर में कर सकते हैं, कैटेगरी में कर सकते हैं, सब कैटेगरी वगैरह जो भी उसमें भी कर सकते हैं, सिग्नेचर में कर सकते हैं, इन सभी चीजों में सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड, जैसे पेपर है, ठीक है, तो कई बच्चों को बीटेक वाला देना होगा, बीई या फिर बीटेक का एग्जामिनेशन, और कई बच्चे बी आर्क या फिर बी प्लानिंग का भी फिल करना चाहता है तो वो ऐड ऑन कर सकता है। और मान के चले आपने बी आर्क बी प्लानिंग फिल कर दिया तो उसको हटा भी सकते हो, तो मतलब पेपर के अंदर भी आप सुधार कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों में पिछले बार 2024 में सुधार हो रहा था, इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यही सारी चीजों में सुधार कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका कहां पे गलती हुआ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, और अगर गलती है तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होता है उसके बाद आपके करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, थोड़ा सा वेट करिए। इस बार चांसेस ये भी बन रहे हैं कि हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म के डेट भी एक्सटेंड हो जाए, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचा हुआ है और इस बार कैटेगरी वाला जो मामला है बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, तो हो सकता है इस बार आपके एक बार एप्लीकेशन फॉर्म के डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए। हालांकि ये बाद की चीजें हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें। आज मैंने डिस्कस करा कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कमेंट करिएगा कि आपका गलती क्या कुछ है। बाकी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही JEE 1 एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे अभी परचेज कर लीजिए। JMPP बहुत कम में 349 में आपको मिल रहा है, और उसके अलावा बैचेस की प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर के अभी परचेज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के कोई पोर्शन वीक है, कोई चैप्टर वीक है, तो वहां से आप आराम से कर सकते हो और साथ ही वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, JEE 150।